हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय AWS ब्लॉग। और मैं आपको आज शुरुआत करने से पहले ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप AWS में प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं। क्या आप AWS या फिर गूगल या फिर Azure या फिर सॉफ्टवेयर इस आई इन आईपी के इन हाइपर स्केलर्स की इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। क्या आपका स्कोप, क्या आपका गोल है कि आप आईटी इंडस्ट्री में क्लाउड कंप्यूटिंग में खासकर जाना चाहते हैं। अगर इन सब का जवाब हाँ है तो आपको आपके लिए मैं AWS के सारे वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ। डिस्क्रिप्टिव वीडियोस, डिटेल्ड वीडियोस, जहां पर कि आपको AWS को हिंदी भाषा में आराम से सीखने का मौका मिलेगा। और मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ इस AWS EC2 के वीडियो के साथ, जहां कि आपको EC2 का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन और डिटेल्ड होता क्या है EC2 एक सरल भाषा में समझाऊंगा। ओके। और आपको लेके जाऊंगा इस AWS Amazon वेब सर्विसेज की जर्नी में एंड तक। तो मैं एक एक वीडियोस बनाऊंगा, सिंपल वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप आईटी इंडस्ट्री में अपना एक मुकाम बना पाए। आप आईटी इंडस्ट्री में क्लाउड कंप्यूटिंग में एक अच्छी पैकेज पे, एक अच्छी सैलरी पे एम्प्लॉय हो पाए। तो बने रहिए और शुरुआत करते हैं हम लोग आज के पहले वीडियो के साथ, जो कि है EC2। नाउ EC2 को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको सबको पता होगा कि आज की डेट में पूरी की पूरी आईटी इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म हो रही है। ट्रांसफॉर्म हो रही है का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्म होने का मतलब ये है कि आज तक जहां भी आपने देखा होगा डेटा सेंटर आपको पता ही होगा। डेटा सेंटर होता है जहां पर सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क, सिक्योरिटी ये बड़े बड़े कैपेसिटी में, बड़े बड़े फार्म्स में इंस्टॉल किए हुए होते हैं। और जहां पर बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशंस, बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स लॉन्च करी जाती है। एप्लीकेशंस बोले तो जीमेल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, गूगल ड्राइव्स, ये सारी की सारी एक बड़े डेटा सेंटर में होस्ट की जाती है, जहां से आपको इन सब की सर्विसेज आप इस्तेमाल करते हो, जो आप फोन में इस्तेमाल करते हो अपने। इतनी सारी एप्लीकेशंस, फेसबुक हो गई, जीमेल हो गया, और बहुत तरह की एप्लीकेशंस, यूट्यूब हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ये सारे एप्लीकेशंस आप अपने फ़ोन में इस्तेमाल करते हो। करेक्ट? ये कहाँ से आती है सर्विसेज? ये सब की सारी की सर्विसेज क्लाउड कंप्यूटिंग में होस्टेड है, जिसको आप अपने एप्लीकेशंस के रूप में, एप्लीकेशंस और फ़ोन में यूज़ करते हो। ये सारी की सर्विसेज है। तो कहीं ना कहीं से आप AWS से, गूगल से या फिर Azure से जुड़े हुए हो। आप जाने अनजाने में भी क्लाउड कंप्यूटिंग अपने लाइफ में सुबह से शाम तक यूज करते हो। तो जिन लोगों ने मेरे क्लाउड कंप्यूटिंग की वीडियो अभी तक नहीं देखी है, एक बार क्लाउड कंप्यूटिंग की वीडियो भी देखें। उसमें मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग किया है, उसको बेसिक से समझाया हुआ है। और उसके बाद मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग का पहला कदम, पहला स्टेप, विच इज EC2 ऑन AWS, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। EC2 का मतलब होता है कंप्यूट क्लाउड, EC2 ऑन AWS। तो अमेजॉन में इसे EC2 कहते हैं, गूगल सॉरी एज्योर में आपको इसको VM कहते हैं। और शुरुआत करते हैं हम लोग EC2 के साथ। तो ये हमारा पहला कंसोल है जहां पर हम अमेजॉन वेब सर्विसेज सीखेंगे, जो कि EC2 है, जो अपनी स्क्रीन में दिख रहा है। नेक्स्ट, अगर हम स्लाइड में जाएं, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप EC2 में क्या क्या सर्विसेज आती है, कैसे वो इस्तेमाल की जाती है, एक आसान भाषा में आपके लिए समझाया है। पहला स्लाइड कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड। तो तीन तरह के, और या रादर चार तरह करके हमारे EC2 के रिसोर्सेज होते हैं। पहला है ऑन डिमांड, दूसरा है रिसोर्स पूलिंग, स्केलेबिलिटी और मेशर्ड सर्विसेज। ऑन डिमांड क्या होता है? आप सबको पता होगा कि हम EC2 क्लाउड कंप्यूटिंग में पूरी इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री क्यों मूव कर रही है आज की डेट में। हर इंडस्ट्री, एवरी कंपनी इज मूविंग टुवर्ड्स EC2। क्यों? क्योंकि EC2 ऑन डिमांड है। ऑन डिमांड का मतलब पता ही होगा आपको, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। ऑन डिमांड का मतलब ये होता है, जिस तरह आप अपने घर में बिजली का इस्तेमाल करते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हो, राइट? जितना आप इलेक्ट्रिसिटी चलाते हो, जितना आप बल्ब यूज करते हो, जितना आप रेफ्रिजरेटर यूज करते हो, जितना आप अपना AC यूज करते हो, उसके हिसाब से आप बिल पेमेंट करते हो। जितनी देर आप उसे ऑन रखते हो, उतना का बिल आपको आता है, वो पेमेंट करते हो बिजली डिपार्टमेंट को, राइट? जस्ट लाइक दैट, ये आपका EC2 भी एक बिजली, AWS भी एक बिजली डिपार्टमेंट है। मतलब जितना आप कंज्यूम करोगे इनके सर्विसेज, सर्विसेज मतलब बोले तो सर्वर,
राइट। आपने अगर एप्लीकेशन होस्ट किया है, आपने एक अपनी वेबसाइट होस्ट करी है, आपने अपना कोई डेटा वहां डाला है, आपने कोई पिक्चर्स आपने स्टोरेज के उनका स्टोरेज यूज करके अपना पिक्चर्स वहां अपलोड कर रखे हैं, तो जितना आप पिक्चर्स उसमें डालोगे, 10 MB का, 15 MB का, 20 MB का, 1 GB का, उतना ही का पैसा आप उनको पेमेंट करोगे। राइट, ये कमर्शियल पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ। जितना इसी तरीके से आपको कोई एप्लीकेशन है, मान लो आप एक वेब डेवलपर हैं, ठीक है, आप अपना कोई एप्लीकेशन होस्ट करना चाहते हैं, सपोजिटली IRCTC टाइप्स का कोई एप्लीकेशन है, जहाँ की आप बुकिंग लेते हो, मेक माई ट्रिप, इज माई ट्रिप, या कोई भी ऐसा वेकेशंस वाली एप्लीकेशन है जहाँ पर कि आप टिकट बुकिंग करते हो कस्टमर्स की, और वो एप्लीकेशन आप AWS में EC2 पे होस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए EC2 ऑन डिमांड बेसिस पे चार्ज करता है आपको। ओके। रिसोर्स पूलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि अगेन AWS सस्ता क्यों है, लोग आज के डेट में क्यों मूव कर रहे हैं EC2 की तरफ, AWS की तरफ, बिकॉज ये रिसोर्स पूलिंग करता है। आपका EC2 या आपका सर्वर या आपका एप्लीकेशन अकेले एक पूरे के पूरे सर्वर में, जो कि आप अगर खरीदोगे तो डेडिकेटेड अपना सर्वर में होस्ट करोगे, बट यहां पर वो बाकी कंपनीज के एप्लीकेशंस भी उसी सर्वर में होस्ट किए हुए होंगे। मतलब क्या हुआ इसका, AWS में बहुत सारी मशीन्स रखी हुई है, बहुत सारे सर्वर्स रखे हुए हैं, और ये सारे सर्वर्स पूल करते हैं। पूल करते हैं का मतलब, सर्वर्स पूल करते हैं का क्या मतलब होता है कि AWS में आपका एप्लीकेशंस, किसी और कंपनी का एप्लीकेशन, किसी और कंपनी का एप्लीकेशन, ये सारे एप्लीकेशंस एक ही सर्वर में होस्ट किए हुए होते हैं, उनका स्टोरेज, उनका डेटा भी एक ही सर्वर में होस्ट किया होता है, विच मीन्स आप एक रेंटेड हाउस में रह रहे हो, एक हॉस्टल में रह रहे हो, ऐसे समझ लो। इस हॉस्टल में आप अपने बेड का पैसा दे रहे हो, किसी कोई और बंदा भी उसी रूम में एक और बेड लगा के उसका पैसा दे रहा है, तो ये एक हॉस्टल में 2 बेड, 4 बेड, 8 बेड, 12 बेड तक लगे हुए हैं, उसी के और बंदे उस जो अपना बेड यूज कर रहे हैं उसका पैसा दे रहे हैं। इसको बोलते हैं शेयर्ड रिसोर्सेज और रिसोर्स पूलिंग। ओके। स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी अगेन वन ऑफ द बेस्ट फैक्टर्स, बिकॉज ये हाइपर स्केलर्स AWS चल रहे हैं। क्यों? आपको जब मन चाहे कि आपको दूसरा बेड चाहिए, आपका दोस्त को इस रूम में आता है, आप चाहते हो कि उसके रूम, उसके लिए भी मुझे एक बेड चाहिए, आपको बस मालिक को बोलना है और आपके लिए एक दूसरा बेड तैयार हो जाता है। लाइकवाइज तीसरा बेड, चौथा बेड, 10 बेड, 12 बेड, 15 बेड, 20 बेड, जितने बेड आपको चाहिए, आप बस डिमांड करो और आपको वो मिल जाएगा। इसको कहते हैं स्केलेबिलिटी। जितना चाहो आप स्केल कर सकते हो। अगर मैं कंपेयर भी करता जा रहा हूँ साथ साथ, अगर आप अ, यही काम अपने डेटा सेंटर में करते हैं, जो कि आपने किराए में एक रूम ले रखा है, वहां पर सर्वर खरीदा हुआ है, स्टोरेज खरीदा हुआ है, नेटवर्क खरीदा हुआ है, स्टोरेज सिक्योरिटी खरीदा हुआ है, वहां पर लाइसेंस लिए हो डेटाबेसेस के आपने, और भी बहुत सारे कितने खर्चे कर रखे होंगे, AC चला रहे होंगे आप कूल करने के लिए उनको, एक रियल स्टेट का एक लैंड ले रखा होगा जिसका आपके आप रेंट पेमेंट कर रहे होंगे। राइट। ये सारी चीज की जरूरत करना ही पड़ेगी आपको यहाँ करने के लिए, बिकॉज आप केवल बेड यूज कर रहे हो, उसी का पैसा दे रहे हो, सिंपल प्लेन। और सारी चीजों का जिम्मेदारी ओनर की है। जब मन चाहो आपको बेड यूज नहीं करना है, आप रूम छोड़ सकते हो, आपको बेड उसी समय आप उसको स्टॉप कर दो। यह है हाइपर स्केलर का फायदा। आपको उसे ओन करके 3 साल 5 साल तक अपने पास नहीं रखना है। जब तक यूज करना है यूज कीजिए, जब पैसा नहीं देना है, जब यूज नहीं करना है, तो उसको बंद कर दीजिए और आपके पैसे लगने बंद हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज मेजर्ड सर्विसेज। मेजर्ड सर्विसेज मैंने आपको बताया अभी, जितना आप यूज करोगे उतना ही पैसा देना। आपने 10 सेकंड यूज किया, आप 10 सेकंड का पैसा दो। आप घंटा भर आपने यूज किया, घंटा भर का पैसा दो। दैट्स इट। ये होती है मेजर्ड सर्विसेज। तो EC2 में फायदा, या Amazon वेब सर्विसेज में फायदा ये है कि जितना आप यूज करते हो उतना का ही पैसा दो। इसी को बोलते हैं पे एज यू गो मॉडल। इंटरव्यूज में बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द services of EC2 and why do you use EC2, give some benefits of EC2। आपका एक आंसर, इट्स अ पे एज यू गो मॉडल, सफिशिएंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड के बारे में। EC2 इज अ
कंप्यूटिंग सर्विसेज। तो अब मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटिंग सर्विसेज होती है, स्टोरेज सर्विसेज होती है, नेटवर्क सर्विसेज होती है, सिक्योरिटी सर्विसेज होती हैं, और ये बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। इसमें से एक छोटा सर्विस इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड है। जैसे कि आपका घर का कंप्यूटर या लैपटॉप, उसके अंदर आप क्या करते हो? आप कोई एक्सेल में काम करते हो, आप वर्ड पैड में काम करते हो, आप उसमें यूट्यूब खोलते हो, आप उसमें फेसबुक चलाते हो, उसमें आप ऑफिस के प्रोजेक्ट्स करते हो, आप अपने स्कूल और कॉलेज के प्रोजेक्ट करते हो। जस्ट लाइक दैट, ये एक सर्वर है जहां पर कि आप बड़ी बड़ी एप्लीकेशन होस्ट होती है, वो है EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। ओके। इंस्टेंस कैन स्केल अप एंड स्केल डाउन। आप जब मन चाहो, मैंने पहले ही बताया, जब मन चाहो आप इसको स्केल अप कर सकते हो। आपके दोस्त आ रहे हैं रहने के लिए, आप उनके लिए बेड चाहते हो इस हॉस्टल में, आपको बस एक क्लिक करना है और आपको बेड जितने चाहिए वो मिल जाएगा। स्केल अप, स्केल डाउन। स्केल डाउन का मतलब अब आपके दोस्त जा चुके हैं, राइट? आपको उनका बेड नहीं चाहिए, आपको पेमेंट नहीं करना है, स्टॉप कर दें, उनका पैसा नहीं लगेगा आपको। इसके बाद आते हैं पे एज यू यूज। ये तो हर जगह मैं बोल रहा हूं, जितना आप यूज करोगे पर सेकंड का पैसा ही देना है आपको। जिस सेकंड आपने इसके स्टॉप के बटन में क्लिक किया, आपका बिलिंग बंद हो जाएगा। फिर दोबारा आपको बिलिंग शुरू करना है, स्टार्ट में क्लिक करें, बिलिंग शुरू हो जाएगा। यही सबसे अच्छी बात है क्लाउड कंप्यूटिंग की। टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज फॉर रूट वॉल्यूम एंड इंस्टेंट स्टोर। अब आते हैं कि आपको कंप्यूट कैपेसिटी तो मिल गई, आपको एप्लीकेशंस को रन करने की कैपेसिटी तो मिल गई, बट उस एप्लीकेशन को जो डेटा तो होगा। डेटा बोले तो आपका नाम, आपका एज, आपकी फोटोग्राफ्स होंगी, आप क्या करते हो उसके बारे में डिटेल्स होंगी, और ये बहुत सारा डेटा रखा होगा, राइट? और ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज है, लिनक्स है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना चाहते हो, ये कहीं पर तो आप स्टोर करोगे, राइट? कहीं पर रखोगे। वो है EBS वॉल्यूम, जो कि अटैच्ड रहता है इस EC2 के साथ। और इस EC2 से अटैच होने के बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अपने एप्लीकेशन होस्ट करते हो। तो पहले आपका एक स्टोरेज आ गया, जो कि EBS वॉल्यूम कहते हैं, इसको हम EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज कहते हैं, जिसके ऊपर आपका कोई भी एप्लीकेशन, विंडोज या ऑपरेटिंग सिस्टम होस्ट होता है, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप एप्लीकेशंस चलाते हो। ओके, इजी है, सिंपल है। मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा अगर इजी और सिंपल नहीं जा रहा हूं मैं। अगर आपको कॉम्प्लिकेट लगता है तो आप क्वेश्चंस लिखिए, वहां पर मैं इसको और भी सरल करने की करूंगा, बट ये मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं अभी। ओके, नाउ अमेजॉन मशीन इमेज। मशीन इमेज क्या होती है? जैसे आप विंडोज अपने बनाते हो, ओके, लिनक्स मशीन बनाते हो, घर की बात कर रहा हूँ, आप अपने विंडोज मशीन में बैठे हो, लैपटॉप लेके बैठे हो, उसमें आप पावर पॉइंट इंस्टॉल कर रहे हो, एक्सेल इंस्टॉल कर रहे हो, आप उसको कस्टमाइज कर रहे हो, एक खास बैकग्राउंड स्क्रीन लगा के चल रहे हो, कुछ एप्लीकेशंस इनबिल्ट चाहते हो कि हमेशा रहे। अब यहाँ पर आप अकेले ये काम कर रहे हो, बट कंपनीज में ये 100, 200, 400, हजारों के लिमिट में होती है कि मुझे 1000 मशीन बनानी है और हजारों मशीन में सेम कॉन्फ़िगरेशन हो। तो EC2 क्या करता है? EC2 ये करता है कि एक मशीन इमेज बनाता है, जिसके अंदर कि आपको जो जो चाहिए, जो एप्लीकेशन चाहिए, जो वर्ड चाहिए, जो एक्सेल चाहिए, कोई पावर पॉइंट में काम करता है, कोई टैली में काम करता है, कोई और एप्लीकेशन में काम करता है, तो ऐसा एक सेट इमेज बनाते हैं और उस इमेज को कॉपी करते जाते हैं 100 बंदों के लिए जो सेम काम करते हैं एवरीडे। सिंपल है। तो ये 100 मशीन आपको बनाने में हर बार दिक्कत ना हो कि आपने विंडोज इंस्टॉल किया, उसके ऊपर आपने ये एप्लीकेशन डाला, उसके ऊपर आपने एक्सेल डाला, उसके ऊपर आपने पावर पॉइंट डाला, उसके ऊपर आपने फेसबुक करना चाहते हो, उसके ऊपर आप कुछ भी करना चाहते हो, ये सब एक इमेज बना के कॉपी बना के रख लिया, और इस कॉपी को बस आपको पेस्ट करते जाना है जितनी मशीन आपको बनानी है। 100 बनानी, 1000 बनानी है, 5000 बनानी है, इस फ्यू क्लिक्स में ये बन जाती है। आपको हर बार वो कस्टमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये होता है Amazon मशीन इमेज। सेम ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे विंडोज हो, चाहे यूबंटू हो, चाहे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वो आपको बनाती चली जाएगी। उसके ऊपर जो भी आपको एप्लीकेशन डालना है और जो भी आपको एप्लीकेशन के साथ काम कराना है, वो सब एक क्लिक में डुप्लीकेट हो जाएंगे। नाउ
टाइप्स ऑफ EC2 में अगर जाएं हम तो साइज होती है नैनो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। हम बात करेंगे इन सब के बारे में आगे की स्लाइड्स में। नाउ अगर हम बात करें तो जनरल पर्पस AMI, जनरल पर्पस EC2 आते हैं जो कि AM और T के सीरीज में होती है। ओके, नाउ ए सीरीज क्या होती है? ए सीरीज एक EC2 का मशीन इमेज होता है जो कि है A1। ये हर तरह के काम में सूटेबल होता है और कंटेनराइज्ड माइक्रो सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोर, आर्म इंस्ट्रक्शन सेट, इन सब काम के लिए तो आप ज़्यादा अभी इसमें ना सोचें इसके बारे में। ये सब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आता जाएगा। एक M सीरीज मशीन आती है। अब ये AM सीरीज मशीन होती क्या है? ये कुछ नहीं, बस कॉन्फ़िगरेशंस होती है। मशीनी कॉन्फ़िगरेशन, किसी में 2 CPU 4 GB रैम, 4 CPU 8 GB रैम, 8 CPU 16 GB रैम, 32 GB CPU 164 GB रैम, इसी की तरह से कैटेगराइज की हुई है कि आपके एप्लीकेशन को, आपके वेबसाइट को कितनी कैपेसिटी चाहिए, कितना CPU चाहिए, कितना रैम चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट दी सीरीज। आपका काम क्या है? आप गेमर हैं, आप वेबसाइट बनाते हैं, आप क्या करते हैं? आप किस तरह का बिजनेस चलाते हैं, उसके हिसाब से आप कैपेसिटी चूज करते हो, उसके हिसाब से आप चूज करते हो सीरीज। ओके, तो ज़्यादा दिमाग ना लगाएं इसके ऊपर, ये बहुत सिंपल चीज़ है। कॉन्फ़िगरेशन है मशीन का जो हम चूज करते हैं Amazon EC2 के लिए, अपने अपने सर्विसेज के हिसाब से जो हमें चाहिए उसके हिसाब से। 2 CPU 4 GB, 4 CPU 8 GB, 8 CPU 16 GB, ये कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे इस्तेमाल करोगे आपको समझ में आता जाएगा। ना जैसे आपने यहाँ देखा M सीरीज शुरू होता है। M सीरीज के लिए हम गेमिंग के लिए सर्वर्स के लिए यूज करते हैं, वेब सर्वर्स के लिए यूज करते हैं, स्मॉल मीडियम डेटाबेस के लिए यूज कर लेते हैं। T सीरीज आपका टेस्टिंग के लिए जैसे काम आता है। T सीरीज फ्री भी होता है। T2 सीरीज अगर आपको कुछ R&D करना है, आपको रिसर्च वर्क करना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको देखना है प्रैक्टिकल कैसे ये काम करता है, तो आप T सीरीज भी यूज करके उसमें अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हो। मेनी ऑफ टाइम ये फ्री सीरीज भी आता है, ये टेस्टिंग और डेवलपमेंट के यूज में आता है केवल। नेक्स्ट इज कंप्यूट ऑप्टिमाइज। अगर कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड सीरीज आपको चाहिए तो सी सीरीज होती है जिसके अंदर C4, C5 और C5N करके मॉडल्स आते हैं। अगेन C4, C5, C5N, C5N क्या है? इसमें केवल आपको vCPU, रैम, स्टोरेज, इन सब का फर्क होता है और कुछ नहीं है। ओके, C फॉर कंप्यूट, कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड। ओके, कंप्यूट ऑप्टिमाइज में आपको देखिए दो vCPU 236 vCPU तक आती है, रैम 3 से 60 GB तक आती है, वो सब दिया हुआ है। अगेन याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप इस्तेमाल करना शुरू करोगे, इसको अपने रियल लाइफ में डालोगे, कस्टमर के साथ काम करोगे, ये सब अपने आप आ जाता है। बट बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए कि सी सीरीज किसके लिए इस्तेमाल होती है। अब आते हैं हम RXZ सीरीज। आर सीरीज क्या होता है, एक्स सीरीज क्या होता है? अगेन मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड इंस्टेंसेस, ये डिजाइन होती है फास्ट परफॉर्मेंस मेमोरी ऑप्टिमाइज। मेमोरी ऑप्टिमाइज क्या होती है? आप डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हो, MS SQL हो गया, ओरेकल हो गया, और कोई डेटाबेस आप इस्तेमाल करो, MySQL हो गया, उसके लिए हम जनरली मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड इंस्टेंसेस, हम इनको बोलते हैं इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस से आप घबराइए मत, इंस्टेंसेस सिंपल, एक वर्चुअल मशीन को हम इंस्टेंसेस बोलते हैं। ये सारी की सारी क्या है? वर्चुअल मशीन है। अपने लैपटॉप में आप लॉगिन कर रहे हो, EC2 के सर्वर में लॉगिन कर रहे हो, और वहां पर आप इन सबको एक्सेस कर रहे हो। सिंपल मशीन से, सर्वर से, जिसको आप एक्सेस कर रहे हो। इंस्टेंसेस इज नथिंग बट सर्वर्स, जहां आपके एप्लीकेशन पड़े हुए हैं, आपका डेटा पड़ा हुआ है, आपको डेटाबेस पड़ा हुआ है, उनको हम यहां से एक्सेस कर रहे हैं। यूज केस है इन मेमोरी डेटाबेस कैशिंग के लिए, जहां पे बहुत ज़्यादा आपको इन मेमोरी कैशिंग मतलब कि डेटाबेस आपके पास होना चाहिए, आपका डेटाबेस बहुत हैवी है और आपके एप्लीकेशंस उनको उससे डेटा फेच करके फटाफट प्रोसेस कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इन मेमोरी डेटाबेस। वो डेटाबेस दूर नहीं हो सकता, वो डेटाबेस पास होना चाहिए। तो ऐसे मशीन को हम कहते हैं इन मेमोरी डेटाबेस कैशिंग। और MongoDB, आर सीरीज, हाई मेमोरी डेटाबेस, इन सब के लिए हम आर सीरीज यूज करते हैं। तो सी हम किसके लिए यूज करते हैं? सी हम यूज करते हैं कंप्यूटर ऑप्टिमाइज्ड के लिए, नॉर्मल जनरल पर्पस कंप्यूटिंग के लिए यूज करते हैं। आर यूज करते हैं हम
मेमोरी ऑप्टिमाइज, जहाँ डेटाबेस हमारा बहुत ह्यूज है, ओके, ओरेकल है, माई है, मोंगोडीबी है, और भी बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, वहां पर हम इन मेमोरी आर सीरीज यूज करते हैं, ओके। स्टोरेज ऑप्टिमाइज तीसरा, अगेन थोड़ा बहुत तो नोट आपको बनाना चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं चलते फिरते, तो मैं रिकमेंड करूंगा बैठ करके एक नोटपैड लीजिए, उसमें जॉट डाउन कीजिए क्या क्या सीरीज क्या क्या काम करती है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। कौन सी सीरीज किस पर्पस के लिए बनी हुई है, बस दैट्स, उतना ही याद रखना है आपको। वो उनकी सीपीयू कहाँ से कहाँ तक जाती है, ये सब आपको मिल जाएगा AWS के पोर्टल के अंदर, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको याद करने की, ओके। स्टोरेज ऑप्टिमाइज की सीरीज है D2H और I, क्योंकि इनके पास टेराबाइट्स ऑफ डेटा का एक्सेस होता है, तभी इसको हम स्टोरेज ऑप्टिमाइज करते हैं। जहां पर आपकी हडूप टाइप का इन्वायरमेंट है, हडूप बहुत बड़े डेटा सेट होती हैं जिनको कि प्रोसेस करके आपको रिजल्ट्स लेना होता है, तो मैप रिड्यूस हो गई, हडूप हो गई, अमेजॉन प्राइम हो गई, ये सब बहुत बड़े बड़े डेटाबेस के साइजेस होते हैं, जहां पर इनको प्रोसेस करके आपको रिजल्ट चाहिए होता है फटाफट, वहां पर हम ये यूज करते हैं डी सीरीज। एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग, अगेन आप ग्राफिकल डिजाइनर है, आप ग्राफिक्स में काम करते हैं बहुत ज्यादा, एडिटर हो, वीडियो एडिटर हो, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए होती है, आप ग्राफिकल एप्स के लिए काम करते हो, तो हम G और F सीरीज इस्तेमाल करते हैं, ओके। हाई मेमोरी, ओके, हमने अभी तक वर्चुअल मशीन देख लिया AWS में। AWS एक और सर्विस देती है। अब आप चाहते हो मुझे शेयर्ड सर्विस नहीं चाहिए, मैंने आपको शेयर्ड सर्विस अभी बताया था। शेयर्ड सर्विस का मतलब होता है कि हम एक सर्वर में मेरा भी एप्लीकेशन चल रहा है, उसी सर्वर में दूसरी कंपनी का भी एप्लीकेशन चल रहा है, वो सस्ता है मेरे लिए, मैं उसके लिए कम पैसे देता हूँ, राइट। मैंने रेंट किया वो सर्वर को। अब यहाँ पर हाई मेमोरी बेयर मेटल इंस्टेंस की बात कर रहे हैं। बेयर मेटल इंस्टेंस क्या होता है कि आपको आपके लिए डेडिकेटेड सर्वर दे दिया गया, आपने एक सर्वर रेंट कर लिया वहां पे, अगेन वो सर्वर दिख नहीं रहा है आपको, बट आपके डेडिकेटेड आपके लिए, केवल आप किसी भी और कंपनी के सर्वर्स को या एप्लीकेशंस को उस डब्बे में, उस सर्वर में होस्ट नहीं किया जाएगा। ये डेडिकेटेड सर्विस होती है, ओके। ये दूसरी तरह की सर्विस होती है। पहले हमने देखी शेयर सर्विस, दूसरी है डेडिकेटेड सर्विस। तो बहुत सारी कंपनी जिनका डेटा बहुत प्राइवेट होता है, बहुत डेडिकेटेड होता है, उनको नहीं चाहिए कि मैं अपनी सर्विसेज, मैं अपना डेटा किसी साथ एक्सपोज करूं, या फिर मैं किसी साथ किसी शेयर्ड इन्वायरमेंट में उनको डालूं, तो वो डेडिकेटेड सर्विसेज का सर्वर का इस्तेमाल करते हैं, ओके। परचेजिंग ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगेन, अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो और आप EC2 कंसल्टेंट हो, AWS कंसल्टेंट हो, यू शुड नो कि कितनी तरीके की प्राइसिंग आती है। अब ऐसे देखते हैं, आप गाड़ी खरीदते हो, राइट। गाड़ी में बहुत तरह की मॉडल्स आती हैं, एक इनिशियल मॉडल, मीडियम मॉडल, हाई प्रीमियम मॉडल, राइट। यहाँ भी वही है। ऑन डिमांड इज बेसिकली आप ऑन डिमांड ले रहे हो, जब आपकी रिक्वायरमेंट है तब आप उस इंस्टेंस को ले रहे हो। ये जनरली बहुत महंगे होते हैं, बिकॉज चलो इसको ऐसे देखते हैं, आप वेकेशन पे गए हो, आपको एक होटल बुकिंग करनी है, राइट। आपने वो होटल बुक करा, वो साल में आप एक बार जाते हो तो होटल बुक करते हो और उसमें रहते हो। सपोजिटली उस होटल का पर नाइट का कॉस्ट 10,000 रुपया है, ओके। तो आपको वो कॉस्ट 10,000 ही पड़ेगा, बिकॉज आप साल में एक बार आते हो, ऑन डिमांड आप बुक करके उस पर रहते हो 2 दिन 4 दिन हफ्ता भर, और फिर वापस चले जाते हो। दैट इज ऑन डिमांड। नंबर 2, डेडिकेटेड। डेडिकेटेड इंस्टेंसेस, यहाँ पर स्पॉट है। आपको अगर अचानक कभी आप नौकरी कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, और 2 दिन की छुट्टी आ गई बीच में, तो आपका मन कर गया नहीं यार चलो चलते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश करके आते हैं, किसी अच्छे हिल स्टेशन चलते हैं, और आपने फटाफट गोवा विवो या मेक माई ट्रिप या किसी इज माई ट्रिप, किसी में आपने देखा कि सबसे सस्ते रूम कहाँ मिल रहे हैं, और उन उसके हिसाब से आपने सबसे सस्ता रूम जो जहाँ मिल रहा है आपने फटाफट वॉइस से बुक करा, आप निकल गए। इसको कहते हैं स्पॉट इंस्टेंसेस। तीसरा होता है रिजर्व्ड इंस्टेंसेस। नाउ आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत रईस हो, बहुत रिच हो, आप साल में कभी भी
चले जाते हो होटल में रहने के लिए, राइट? तो आपने क्या किया, आपने पूरे साल के लिए वहां होटल बुक कर लिया, रूम बुक कर लिया। नाउ इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको पूरे साल के लिए रूम रिजर्व करने के लिए उस रूम को पैसे बहुत कम पड़े। सपोजली आप ऑन डिमांड में 10,000 एक दिन का देते हो अगर, तो यहाँ पर आपको वही रूम शायद 3,000 4,000 में ही पड़ सकता है, बिकॉज आपने एक रूम पूरे साल के लिए बुक किया हुआ था। होटल का कितना फायदा होगा ये सोचो, राइट? कि उसका होटल का एक रूम पूरे साल के लिए बुक है, जो कि 6-6 महीने खाली पड़ा रहता है। तो होटल वाले ने बोला चलो भाई, मैं आपको 4,000 में ही या 3,000 में, फॉर दैट मैटर, पूरे साल के लिए 3,000 पर डे पूरे साल के लिए बुक कर दिया। फायदा दोनों का है। आप भी बहुत बड़े वेकेशन फ्रीक हो, जब मन चाहे वेकेशन में चले जाते हो, और आपके लिए आपको रूम भी ढूंढना नहीं पड़ता है, आपका रूम बुकड है वहाँ पे। कभी आप जाते हो, कभी अपने कुलीग को भेजते हो, कभी अपने सबॉर्डिनेट्स को भेजते हो। तो फायदा सबका है। ऑन डिमांड में फायदा सबका है, बिकॉज ऑन डिमांड में आप पूरे साल नहीं घूमते हो, आप साल में एक बार जाते हो। तो ऑन डिमांड में आप बुक कर लेते हो रूम, तो आपको 10,000 ही पर रूम पड़ता है, आपको पूरे साल रूम बुक करने की जरूरत है नहीं। उसके बाद क्या होता है, तो डिस्काउंट अब देखें यहाँ पर हमें, तो हमें रिजर्व में 75% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। तो हमने क्या किया, हमने एक EC2 इंस्टेंस को रिजर्व कर लिया। हम जानते हैं हमारी एप्लीकेशन है, और हमारी एप्लीकेशन पूरे साल के लिए चलेगी, और बंदे यूज करने वाले होंगे। तो मैं इसको पूरे साल के लिए बुक कर देता हूँ, क्योंकि ये एप्लीकेशन मुझे, मेरी बिजनेस एप्लीकेशन है, मुझे इससे रेवेन्यू जनरेट होता है। तो मैं चाहता हूँ ये हमेशा रहे मेरे पास। और इससे क्या हुआ कि मुझे सस्ता भी पड़ा ये, और मैं इसको हमेशा यूज भी कर रहा हूँ, और मुझे इससे फायदा हो रहा है ना। अब मैंने आपको बता तो दिया कि ये होती है टाइप्स EC2 को परचेज करने की। अब ये कहाँ पर या काम आती है, कि इसका यूज केस क्या है, किस कंपनी को किस तरीके की इंस्टेंसेस यूज करनी, खरीदनी होगी। तो मैं आपको बताऊं, ऑन डिमांड उनके लिए है जो कभी कभी अपना इंस्टेंसेस लेते हैं टेस्ट, और जिनको पता नहीं है अपना इंस्टेंसेस की। नाउ पहले देखते हैं ऑन डिमांड। ऑन डिमांड उन कंपनी को जरूरत पड़ती है या डेफ टेस्ट के इन्वायरमेंट चलते हैं, और या फिर वो टेस्ट कर रहे हैं कि उनका वो फर्स्ट टाइम EC2 पे आए हैं, उनको चेक करना है कि हमारा पीक वर्कलोड कितना आता है, या फिर हमने नया नया भी इंस्टेंस लिया है, हम कितना CPU यूटिलाइज कर सकते हैं, कितना रैम यूटिलाइज कर सकते हैं, और कहाँ तक जाते हैं। ये ऑन डिमांड। ओके, कुछ टाइम बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने, जब उनको दिख जाता है कि अच्छा हमें इतने CPU और रैम की रिक्वायरमेंट है, तो हम जाके फिक्स कर लेंगे इसको, हम रिजर्व कर लेते हैं उसको 3 महीने बाद। ठीक है, ताकि हमें सस्ता पड़े वो। पर 3 महीने मैं ऑन डिमांड में उसको यूज करता हूँ, और देखता हूँ कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है। डेडिकेटेड में अगेन मैंने आपको बताया, दो तरीके शेयर्ड और डेडिकेटेड होती है। शेयर्ड मतलब कि मैं एक रेंट में रह रहा हूँ, जहाँ पर कि मेरे साथ मेरे भाई और भी दोस्त को मैं ला के रख सकता हूँ, और दूसरी कंपनियां भी उसी सर्वर में अपने एप्लीकेशन होस्ट कर रखा है। मतलब मेरे कमरे में दूसरे कमरे के लोग भी हैं, दूसरे लोग भी हैं जिनके साथ में रहता हूँ, शेयर कर रहा हूँ अपना रूम को, मैं कम पैसे दे रहा हूँ। डेडिकेटेड जहाँ पर कि मेरा अपना सर्वर है, मेरा प्राइवेट रूम है, यहाँ पर किसी को अलाउड नहीं है, मैं अकेले रहना चाहता हूँ, मैं किसी के साथ शेयरिंग नहीं करना चाहता हूँ इस रूम को। मेरी प्राइवेसी है, मेरी सिक्योरिटी है, सब कुछ मेरा है। पैसे प्रीमियम लगते हैं यहाँ पे। रिजर्व्ड, मैं मुझे पता है मेरा जो एप्लीकेशन है उसका पीक 8 GB तक जाता है, और नीचे रैम कुछ रैम 8 GB तक जाता है, CPU दो दो VCP में काम, 4 VCP में काम हो जाता है, मुझे पता चल गया। और अब मैं उसको रिजर्व करता हूँ 1 साल के लिए। मेरा बिजनेस जो इस एप्लीकेशन पे चल रहा है ये बहुत क्रिटिकल है, और इस एप्लीकेशन को मैं पूरे 3 साल तक चलाना चाहता हूँ, 1 साल तक चलाना चाहता हूँ। मुझे रिजर्व्ड इंस्टेंस चाहिए उस केस में। ओके, इसके बाद आता है स्पॉट इंस्टेंस। स्पॉट इंस्टेंस इज लाइक बिडिंग। आपने बिड लगा के छोड़ दिया। ये किस कंपनी के लिए, किस यूज केस के लिए काम में आता है? ये काम में आता है कि आपका टेस्ट एंड डेव एनवायरमेंट है, आप कुछ एप्लीकेशन टेस्ट करनी है, उसके लिए आपको एक इंस्टेंस चाहिए, सर्वर चाहिए। तो उस केस में आप क्या करोगे, आपने बिड लगा दी कि मुझे फॉर दैट मैटर 10 रुपए का एक इंस्टेंस आता है अगर,
तो मुझे 4 रुपये में अगर इंस्टेंस का प्राइस आता है तो मुझे ये इंस्टेंस मिल जाए। बट इसमें एक ड्रॉबैक ये होता है, जैसे ही उस इंस्टेंस का रेट बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है मार्केट में EC2 की, तो आपसे वो छीन लिया जाएगा, कुछ टाइम दे करके आपसे वापस भी ले लिया जाएगा। तो ये वो लोग यूज करते हैं जिनको टेस्ट और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में कुछ वक्त के लिए, कुछ टाइम के लिए इंस्टेंस चाहिए होती है। दिस इज कॉल्ड स्पॉट इंस्टेंस, विच इज अगेन चीपेस्ट, और इसमें 90% तक का डिस्काउंट मिल जाता है आपको। बट ड्रॉबैक यही है कि आपसे कभी भी ले लिया जाएगा वापस, आपको कुछ मोहलत दे करके। तो हमने देख लिया है ऑन डिमांड हम करते हैं, ऑन डिमांड लेते हैं स्पाइकी और फ्लक्चुएटिंग वर्कलोड्स के लिए। स्पाइकी मतलब कि कभी भी वो ऊपर चला आता है, कभी नीचे आता है। अच्छा, स्पाइकी एग्जांपल आपको और बताता हूँ, जैसे कि IRCTC में, या फिर किसी भी अमेजोन की साइट, जब अमेजोन की साइट बहुत पीक पे होती है, राइट, बिग बिलियन सेल या फिर समथिंग लाइक दैट, उस दिन उस अमेजोन की साइट को बहुत ज्यादा CPU और रैम की जरूरत होती है, बिकॉज हजारों हजार यूजर्स हिट करते हैं अमेजोन की साइट में। तो क्या होगा, सर्वर डाउन हो सकता है। तो उस दिन उसको बहुत ज्यादा रैम और CPU की जरूरत पड़ सकती है, स्टोरेज की जरूरत पड़ सकती है, इतने सारे यूजर्स को केटर करने के लिए। तो वो पीक टाइम हो गया, राइट। ये फ्लक्चुएटिंग वर्कलोड भी कहते हैं इसको। परचेज फिक्स रेट, व्हेन यू डोंट नो, आपको पता नहीं है कि आपका एप्लीकेशन कितने यूजर हिट करेंगे, नहीं पता, उस टाइम हम ऑन डिमांड लेते हैं। एग्जांपल्स बता रहा हूँ मैं आपको। डेडिकेटेड होस्ट का हम लेते हैं जब आपकी सिक्योरिटी आपके पास आपकी क्रिटिकल है, लाइसेंस चेंज नहीं करना है आपको, फिक्स लाइसेंस आपको लगा कर रखना है। और फिजिकल होस्ट का आप चार्ज देते हो। फिजिकल होस्ट बोले तो वही सर्वर डेडिकेट जो आपने अपने लिए रिजर्व कर लिया है, डेडिकेट कर लिया है, कोई और यूजर उसको एक्सेस नहीं करेगा। परचेजिंग ऑप्शंस, रिजर्व्ड इंस्टेंसेस में आपको इतने परसेंट डिस्काउंट मिलते हैं, 75% तक मिल जाता है, 90% स्पॉट मिल जाता है। सेविंग्स प्लान्स में आपको ग्रेटेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी 66% तक डिस्काउंट मिल जाती है। तो गाइस, जनरल पर्पस एक मैंने यहाँ पर आपको ब्रीफ किया है। अगर आप चाहते हैं स्नैपशॉट ले सकते हैं इन स्लाइड्स का। अभी तक हो सकता है आपने स्नैपशॉट लिए होंगे, उस स्नैपशॉट को देखें एक बार, बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक वीडियो को दोबारा रिवाइंड कर देखें तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा रिवाइंड कर देखें, समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बने रहें मेरे साथ, मैं गारंटी देता हूँ 50,000 लोगों को मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट 50,000 people should be expert in EC2 और इंडस्ट्री में अच्छे जॉब पे, अच्छे पैकेज पे लगने वाले हो सके। तो अगले 6 महीने में सारे के सारे AWS की पूरी की पूरी डिटेल्ड वीडियोस डालूंगा। सब्सक्राइब करें ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं स्टेप बाय स्टेप, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड तक बने रहें उन वीडियोस के साथ, और मैं गारंटी देता हूं आपको कि एक अच्छा जॉब क्लाउड कंप्यूटिंग का IT के ऊपर आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू सो मच, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम EC2 के बारे में और स्टोरेज को हम इंक्लूड करेंगे उस वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।